अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलाम अब्बास शाह और आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं 9 साल बाद रशिया की तरफ से इंतहाई अहम विजिट हुआ है पाकिस्तान में। और 2012 के बाद ये पहला विजिट था जिसमें रूस की तरफ से कोई अहम शख्सियत पाकिस्तान पहुंची थी। जी हाँ, रूस के वजीर खारजा सरगई लॉरोफ जो पाकिस्तान का 2 रोजा दौरा आज कंप्लीट करके अब वापस रवाना हुए हैं, उनके विजिट पे बात करेंगे। और उनका विजिट इंतहाई अहमियत का इस हवाले से भी है कि एक तो 9 साल बाद वो पाकिस्तान कोई रशिया का अहम विजिट हुआ है, बल्कि वो भारत से होकर पाकिस्तान पहुंचे थे। और इसके पाक भारत रिश्तों पर किस तरीके से पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात कैसे होंगे और भारत के साथ क्या रशिया अपने ताल्लुकात को महदूद कर रहा है, इन तमाम मामलों पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से बड़े सीनियर सहाफी हैं मजहर तुफैल साहब। खासकर दिफा और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बड़ी इनकी गहरी ग्रिप है। उनसे बात करते हैं और उनसे तफसीलात इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। मजहर तुफैल साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए मेरे भाई। मैं पहला सवाल आपसे करता हूं सीधा मजहर साहब कि ये विजिट कितनी अहमियत का हामिल है और क्या पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में जो अब बेहतरी देखने में आ रही है, ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है? जी, शुक्रिया अब्बास साहब। पहली बात तो ये करता चलूँ कि जी पाकिस्तान की जो आपने कहा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बहुत बड़ी कामयाबी है। नो डाउट इसमें पाकिस्तान ने अपना जो गोल है वो अचीव किया, और वो इस तरह किया है कि जो भारत और एंटी पाकिस्तान जितनी इंटरनेशनल फोर्सेस थी, वो जो चाह रही थी कि इस जनूबी एशिया के इस खत्े में ताकत का जो तवाज़ुन है वो पाकिस्तान के पलड़े में ना पड़े, बल्कि भारत और एंटी पाकिस्तान जितनी भी फोर्सेस हैं उनकी तरफ उसका झुकाव रहे। और मगर ये आप इसका हम भरमला इजहार आज कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान की जो आर्मी है, GHQ, जिससे बरह रास्त हम कह रहे हैं कि GHQ और जनरल बाजवा जो है उनकी जो एक तसलसल के साथ पॉलिसीज़ थी, और ये रशिया के साथ ताल्लुकात की बहाली और वो ऐसी तमाम इंटरनेशनल फोर्सेस को एक वाजिया पैगाम देना कि पाकिस्तान एक बिल्कुल आज़ाद रियासत है और इसका किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, और पाकिस्तान अपने इंटरनेशनल फोर्सेस के दबाव पर अपनी खारजा पॉलिसी नहीं बनाता। जो लोग पिछले 3 रोज से ये कह रहे थे कि पाकिस्तान एक टेलीफोन कॉल की मार है और अपनी पॉलिसीज़ को तब्दील कर लेता है, आज का ये सरगई लोरोव का ये जो विज़िट था 9 साल के बाद रशियन वज़ीर ख़ारजा का, ये इस बात की खमाजी है और इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान ने उन तमाम खदशात को और उन तमाम अफवाहों को और उस तमाम उन जो फोर्सेस थी उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। और जिस बेहतर अंदाज से दोस्ताना माहौल में रशियन वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं वो बड़े फ्रूटफुल रहे हैं, और इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं ये आपको भारत में भी और अमेरिका में भी अगले जी, चंद अच्छा, रोज यहाँ में पे नजर मजर आएंगे। मजर मजर आपके बड़ी अहम बात की है। आपने जो बात की है कि इसके आफ्टर शॉक्स भारत में और अमेरिका में नजर आएंगे। ये विजिट ऐसे मौके पे हुआ है कि जब चंद दिन पहले अमेरिका की तरफ से क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को मदद ना करने की बात हुई और उसके बाद क्रिटिसाइज भी हो रहा था। ऐसे मौके पर रशिया का एक हाई प्रोफाइल विजिट होना, और उसके साथ साथ आपने जो बाजवा डॉक्ट्रेन थी, एक तरफ नरेंद्र मोदी की पॉलिसी थी पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, और दूसरी तरफ बाजवा डॉक्ट्रेन थी कि जो कि पीस और पाकिस्तान का दुनिया के साथ जो ताल्लुकात है उसको मजबूत करने की एक पॉलिसी सामने आई थी। अब ये जो मामला हुआ है, क्योंकि रशिया के वजीर खारजा भारत से होकर आए हैं और वहां पे उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं की, उनके बातचीत सिर्फ वजीर खारजा तक महदूद रही, जबकि पाकिस्तान में वो प्राइम मिनिस्टर से भी मिलते हैं, जनरल बाजवा से भी मिलते हैं और शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात करते हैं। इन सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं? जी, अब इसमें यह है कि रशियन वज़ीर ख़ारजा का ये जो विज़िट है ये कोई एकदम नहीं हुआ, ये प्लान था, और बड़े अरसे के साथ रशियन हुकूमत जो थी, इस्टेब्लिशमेंट, वो पाकिस्तान का बगौर जायज़ा ले रही थी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसीज़ को देख रही थी। असल में पाकिस्तान के अंदर जो तनकीद पर तनकीद हमारे मुख्तलिफ दानिश्वर और सहाफ़ी हल्के, मीडिया एंकर जो और सियासतदान और मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र के जो लोग हैं, ख़ुसूसन आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो वो बड़ी जल्दी अपनी तनकीद करनी शुरू कर देते हैं कि जी पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी तब्दील कर दी है, कश्मीर भेज दिया है, CPEC को रोल बैक कर दिया गया है।
ये आज उन सब के मुंह पर एक बड़ा, आप कह लें कि अगर कि एक थप्पड़ भी पड़ा है, और उन्हें एहसास हो जाना चाहिए कि मुल्कों की खारजा पॉलिसी जो है ना, इस तरह इंसानी ख्वाहिशात पर नहीं बनती। ये इसके लिए बड़ा एक वक़्त दरकार होता है और उसमें एक तसलसल होता है। रशियन जो हैं ये नो डाउट इंटरनेशनल फोर्सेस में उनका एक अपना मकाम है, और वो उन्होंने अपनी जो ताकत है, अपना दिफा है, बड़ा मजबूत रखा है और उन्होंने साबित किया। और इसका पूरी दुनिया में जो है, अगर अमेरिका को चाइना के बाद किसी मुल्क का डर है तो वो रशिया ही का है। और ये जो इल्ज़ाम लग रहा था पाकिस्तान मिलिट्री लीडरशिप पर कि उन्होंने चाइना के साथ जो सी पैक है वो रोल बैक कर दिया है, कश्मीर को भेज दिया है, आज ये उन सब के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि वो इतनी तेज़ी के साथ, इतनी जल्दबाजी के साथ जो ये बातें कर रहे थे कि जनरल बाजवा ने और GHQ और फ़ौज ने कश्मीर से विड्रा कर दिया है, सी पैक को रोल बैक कर दिया, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि ये रशियन विजिट जो 9 साल बाद हुआ है वज़ीर ख़ारजा का सरगेई लॉव का, ये ऐसे नहीं हुआ। और रशियन वज़ीर ख़ारजा का विजिट, उसमें आप देखें कि उसमें चाइना भी शामिल था और रशिया भी शामिल था, और ये नया ब्लॉक उसमें बनने जा रहा है इस रीजन में, उसमें वो सारे ममालिक वो शामिल हैं। उसके बाद ही उन्होंने ये इतना हाई प्रोफाइल विजिट किया है, और ये इन तमाम फोर्सेस को इस रीजन में कि जो खित्ते में ताकत का तवाज़ुन खराब करना चाह रहे थे, उन्हें बड़ा वाज़ेह पैगाम आज चला गया है बिल्कुल कि बिल्कुल नहीं, ठीक हो गया। ऐसे नहीं मदर साहब होगा, अब आपकी मुझे मर्जी नहीं आगे चलेगी, चलना है मर्जी अब ताकतवर जी। की चलेगी। मुझे मुझे एक चीज समझनी है, एक तो आपने कहा कि ये आज की बात नहीं है, इसके ऊपर पूरा वर्क किया गया। अगर मैं सिर्फ मौजूदा गवर्नमेंट की बात करूं तो दिसंबर 2018 में शाह महमूद कुरैशी मॉस्को का दौरा करते हैं, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि शंघाई ताउन तंजीम 2019 में जून में जो हुई थी उसकी सरबराही मीटिंग, उसमें इमरान खान और पुतिन जो है वो एक साथ मुलाकात न सिर्फ होती है बल्कि तस्वीरें भी खिंचवाते हैं और खाने की मेज तक दोनों एक साथ बैठे होते हैं। बड़ी उस वक्त सुर्खियां बनती हैं कि पाकिस्तान और रशिया और भारत के ताल्लुकात बहुत स्ट्रांग थे, और ये आज के नहीं थे, उनकी एक बड़ी हिस्ट्री थी। और वो ताल्लुकात लग कैसा रहा है कि सुकड़ रहे हैं। S-400 जो मिसाइल टेक्नोलॉजी लेने की उन्होंने बात की थी, और अब भारत उससे पीछे हट रहा है। तो वजीर खारजा जो रूस के हैं उन्होंने तो वाजे कहा है कि हमने इंडिपेंडेंट भारत के साथ एग्रीमेंट किया था, लगता है कि अब इंडिपेंडेंट भारत नहीं है, तो इसलिए वो पीछे हट रहा है। तो ये आने वाले दिनों में इसमें मजीद पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात में क्या बेहतरियां आ सकती हैं? क्या सदर पुतिन जो है वो पाकिस्तान का विजिट कर सकते हैं? और इसके साथ साथ जो काउंटर टेररिज्म और डिफेंस के मामला में आज बात की गई है कि इसको ताउन बढ़ाएंगे, और इवन के सबसे बड़ी बात कि वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन की बात की गई है कि पाकिस्तान में उसकी प्रोडक्शन शुरू करने का उन्होंने इंदिया दिया है वजीर खारजा ने, भारत को छोड़ते हुए। तो ये कितने बड़े स्टेप्स हैं ये जो आज की मीटिंग में, आज के बातचीत में ये सामने आए? मजर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? मजर तुफैल साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि कम्युनिकेशन का खलल पड़ा है, पैदा हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं उनको दूर करें, लेकिन एक चीज जी मजर जी सुन पा जी रहे हैं? जी जी जवाब जी दीजिए। अब्बास, जी मैं जी आपको, जवाब दीजिए। जी जी मैं अब्बास आपको ये बताता चलूँ कि अभी आपने कहा कि 2019 में महमूद कुरैशी का विजिट हुआ था। ये रशिया के साथ पाकिस्तान की असर नो जो ताल्लुकात की बहाली है, ये जनरल मुशर्रफ का जब आखिरी दौर था, जहाँ तक मेरे इल्म में है कि उस वक़्त से रशिया के साथ पाकिस्तान एक अलायंस, एक वन पेज पे जा रहा था, और उसके तो ताल्लुकात की बहाली का असर नो जो अमल था वो शुरू हो चुका था। उसके बाद जनरल कियानी के दौर में इस पर बहुत सारा काम हुआ, और मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप और मुख्तलिफ अवकात में मिलिट्री वफूद के दौरे चलते रहे। फिर जनरल राहिल शरीफ के दौर में इससे मज़ीद तकवीत मिली, और ये एक तसलसल था। फिर जब जनरल बाजवा का दौर शुरू हुआ तो जनरल बाजवा के दौर में फिर ये रशियंस ने ये बावर कर लिया कि नहीं, पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो रशिया के साथ ताल्लुकात की असर में बहाली चाह रही है, और इस रीजन में पाकिस्तान मिलिट्री का एक अपना किरदार है, पाकिस्तान का एक अपना किरदार है। और पाकिस्तान किसी तौर पे भी जो एक इल्ज़ाम लग रहा था कि जी अमेरिकन पपट्स के तौर पे हम लोग शायद इस्तेमाल हो रहे हैं, या जो दीगर ममालिक हैं खुसूसी तौर पे कि जो पाकिस्तान को इमदाद देते हैं और उनकी इमदाद के सहारे पे पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसियों को चला रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो गलत वक्त में साबित की। और ये
रशियंस ने इस चीज़ का एहसास किया है कि नहीं, पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो एक तसलसल के साथ चल रही है और उसमें ऐसा कोई झुकाव नहीं है। फिर चाइना के साथ जो सी पैक का मामला चल रहा है पाकिस्तान का, उसे भी रशियंस ने बड़ा मॉनिटर किया। उससे रशियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान का विजिट कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, ये विजिट कर सकते हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि ये जनरल कियानी के दौर से ये प्यूटन का पाकिस्तान का विजिट जो है ये ड्यू है। उस वक्त से ये वो देख रहे हैं, मगर अभी ये क्योंकि बर्फ़ पिघल चुकी है मुकम्मल तौर पर और एक एतमाद की फ़िज़ा बहाल हुई है पाकिस्तान और रूस के दरमियान सफारती सतह पर, तो अब उन्हें भी एहसास हो चुका है कि माजी में जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसीज़ थी अब वो नहीं रही और पाकिस्तान जो है इस खत्ते के अंदर एक अहम दिफाई क़ुव्वत है। तो उस चीज़ को रशियंस तो कम अज़ कम और चाइना जो है, ये दो ममालिक जो हैं ये तो कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे और इन्हीं का वेट जो है। और उसके साथ आप देख लें तुर्की और ईरान, और आंदा आप कुछ अरसे में देखिएगा कि अफ़गानिस्तान का भी इस सारे मामले में बड़ा अहम किरदार होगा। और भारत जो है वो आइसोलेशन की तरफ जा रहा है। यही एक अहम नुक्ता है कि जो हमारे पाकिस्तान के अंदर मीडिया एंकर जो दिफा के हवाले से बात करते हैं, उन्हें समझने की ज़रूरत है कि एकदम हम तनकीद शुरू कर देते हैं। उन्हें देखना चाहिए कि आंदा आने वाले चंद कुछ अरसे में भारत मुकम्मल तौर पर इस रीजन में आइसोलेशन की तरफ चला जाएगा और जो फोर्सेस इस वक्त एंटी पाकिस्तान के तौर पर काम कर रही हैं, वो पाकिस्तान के वो उनकी ख्वाहिश होगी कि हम एक दोस्ताना माहौल में पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को असर नो जो है वो बहाली की तरफ लेके जाएं। तो ये डॉक्ट्राइन जो आपने की, ये जनरल बाजवा डॉक्ट्राइन, ये उसी की कामयाबी का तसलसल है और इसका समर जो है ये आइंदा कुछ अरसे में पाकिस्तान की अवाम और रियासत पाकिस्तान को मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मजहर, और आपने बड़ी डिटेल से इसको पूरी डिटेल बता दी। आने वाले दिनों में नाजरीन, जैसा कि मजहर बता रहे हैं, बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स होंगी। रशियन सदर भी पाकिस्तान आएंगे और साथ साथ आप ये चीज ज़हन में रखिए कि पाकिस्तान में काउंटर टेररिज्म की बात हुई है, दिफा के मामले पे बात हुई है, वैक्सीन पाकिस्तान में बनेगी रशिया की, और इसके साथ साथ पाकिस्तान अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान रेलवे राब्ते पर भी बातचीत हुई है। और आप सबको पता है कि सेंट्रल यूरेशियन कॉरिडोर जिसका नाम दिया जाता है रशिया की तरफ से, उस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट ये होगी क्योंकि रूस, पाकिस्तान, चीन, भारत, ईरान खित्ते के सबसे अहम मुल्क हैं, लेकिन इसमें अब भारत जो पाकिस्तान को आइसोलेट करने चला था, अब वो खुद आइसोलेट होता हुआ नजर आ रहा है। और पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसियां, और खासकर जैसा कि मजहर बता रहे थे कि बाजवा डॉक्ट्रिन पूरी दुनिया में काम कर रहा है और पाकिस्तान का वकार और पाकिस्तान की इज्जत को मजीद ऊपर लेके जा रहा है। इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह निगहबान।